तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। वर्टेक्स कवर हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है यार, सच में एनपी प्रॉब्लम है। मतलब नॉर्मली अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो यार इस प्रॉब्लम को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन तो आई थिंक जितने मैंने अभी तक कैंपस एग्ज़ाम दिए उनमें तो कभी भी नहीं आए। तो चलो फिर भी लेकिन सीख लेते हैं, मैंने भी अभी सीखा है और आपको बता रहा हूँ, तो कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो यार गलती भूल चुक माफ़ कीजिएगा। तो चलो यार देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्टेक्स कवर ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ लिस्ट ऑफ वर्टेसेस सच दैट एवरी वर्टेक्स नॉट इन द वर्टेक्स कवर। मतलब ये पढ़ के तो ना मुझे समझ आया था ना आपको समझ आएगा, थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा वर्टेक्स कवर क्या होता है। मैंने किया तो चलो यार आप क्यों मेहनत करना, अब मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। चलो चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वर्टेक्स कवर क्या होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, वर्टेक्स कवर क्या है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दो वर्टेक्सेस को ले लेते हैं, ठीक है। ये हम क्या करते हैं दो वर्टेक्सेस ले लेते हैं। अब इससे देखना है कि हम क्या करते हैं सारी एजेस को कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखो एक एज ये वाली तो हमारी कवर हो जा रही है, ठीक है ठीक है। अभी हमने कितनी लिए हैं, दो लिए हैं, ठीक है, 1 और 2। देखो एक एज ये कवर हो जाएगी, 1 से जुड़ी एज एक ये कवर हो जाएगी, 2 से जुड़ी एज ये कवर हो जाएगी, 2 से जुड़ी ये कवर हो जाएगी। तो क्या हुआ 5 6, ठीक है, 3 7, ये वाला हमारे क्या रह गया अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 5 6 3 7, अरे सॉरी एक ये भी है हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। 5 6 3 7 और 3 6, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या सिर्फ दो है जिससे हमारा ये कंप्लीट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अभी हमने कितनी ली, दो ली। क्या दो वर्टेक्सेस से हमारी सारी एजेस कंप्लीट हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही। तो मैं क्या करूँगा एजेस को बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ वर्टेक्स को बढ़ाता हूँ, अभी जितना भी अब तक किया है इसको बैक करते हैं और क्या करते हैं वर्ड इनको बढ़ाते हैं। एक 1 को ले लेते हैं, 2 को ले लेते हैं और क्या करते हैं 6 को ले लेते हैं, ठीक है। इन तीनों को ले लिया। अब देखते हैं अब हम कितनी क्या कर रहे हैं, अब हमने कितने लिए हैं, 3 लिए हैं, ठीक है। तो इन 3 में हम सारी एजेस को कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो अब एक ये वाली कवर हो पा रही है, हाँ। ये कवर हो रही है, हाँ, क्योंकि 1 से जुड़ी ये है, 1 से जुड़ी ये है, 2 से जुड़ी ये वाली है, 2 से जुड़ी ये वाली भी है, ठीक है, और 6 से जुड़ी ये है, ठीक है। तो अब क्या हुआ 3 7 हमारी एज फिर से रह गई, ठीक है। कितने लेने पर भी रह गई। अब अगर मैं इस 7 को भी इंक्लूड कर लेता हूँ अपने आंसर में तो ये वाली भी कंप्लीट हो जाएगी। तो कितनी लगी, 4 लगी। तो कितनी वर्टेक्स कवर लगी, 4 लगी। तो मुझे क्या करना है मिनिमम, मतलब वर्टेक्स कवर समझ आया कि कितनी वर्टेक्सेस लगेंगी सारी एजेस को कवर करने के लिए मिनिमम, ये हमें बताना है। तो क्या ये मिनिमम है, नहीं यार ये मिनिमम नहीं है, इससे भी कम में कर सकते हैं, हाँ हम इससे भी कम में कर सकते हैं। वो कैसे, लाइक 1 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, ठीक है। 1 ले लिया, 5 ले लिया, 3 ले लिया। अब देखो 1 से जुड़ा 4, 1 से जुड़ा 2, 5 से जुड़ा 2, 5 से जुड़ा 6, 2 से जुड़ा 3, ठीक, हाँ सॉरी 3 से जुड़ा 2 और ये 3 से जुड़ा 7। तो 1 ली, 3 ली और 5 ली, इससे हमारे क्या हुआ सारे कवर हो गए। 5 से कौन कौन कवर हो गया, ये और ये। 3 से कौन कौन कवर हो गया, ये और ये। 1 से कौन कौन कवर हो गया, ये और ये। तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स कवर कितने लगे, 3 लगे। तो क्या 3 में सारा का सारा कंप्लीट हो गया, हाँ हो गया। तो ये था यार हमारा मिनिमम वर्टेक्स कवर, ठीक है। कितना लगा हमारा वर्टेक्स कवर साइज, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं वो क्या कह रहा है। तो चलो यार अपने क्वेश्चन के एग्जांपल में जो जो वर्टेक्सेस गिवन, जो जो गिवन है एजेस उनको ले लेते हैं। एज गिवन है हमारी क्या 1 से 2, ठीक है। एज गिवन है 1 से 2, 4 से 1, 2 से 4 एंड 3 से 4, 5 से 2 एंड 1 से 3, ठीक है। 1 से 3, इससे क्या करता हूँ मैं ग्राफ बना लेता हूँ। क्या है 1 से कौन का 1 से 2 है, 1 से कनेक्टेड है 2, अनडायरेक्टेड है तो इसलिए 1 से कनेक्टेड है 2, 4 से कनेक्टेड है 1 तो 4 से कनेक्टेड हो गया 1, 2 से कनेक्टेड है 4, ठीक है, 3 से कनेक्टेड है 4 एंड 5 से कनेक्टेड है 2 एंड 1 से कनेक्टेड है 3, ठीक है। ये क्या है हमारा ग्राफ बन गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एज चुनूंगा। जैसा वहाँ पर हमने पहले 1 और 2 एज चुनी थी, ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम क्या करते हैं एजेस चुनेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे चुनूंगा यहाँ पर एज, यहाँ पर मैंने 1 ले लिया और 2 ले लिया, ठीक है। 1 और 2 मैंने एजेस ले ली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है 1 और 2 से, देखो 1 के लिए कौन 1 से अभी कौन कनेक्टेड है, डायरेक्ट 2। तो 1 से जो एजेस मेरी आएंगी मुझे क्या करना है 1 2 है, ठीक है। 1 से कौन कौन कनेक्टेड है 2 4 और 3, ठीक है। 1 से कौन कौन कनेक्टेड है 2 4 और 3। तो क्या करना है 2 से 2 के जो वो बनेगा मेरा 2 से कौन सी एजेस बन रही है मेरी, ठीक है। 1 से कौन कौन कनेक्टेड है 2 4 और 3। तो 2 से जो एज बन रही है मेरी, एक बन रही है 2,4, ठीक है, एक बन रही है 2,4, दूसरी क्या बन रही है 3 है तो एक बनेगी मेरी 3,4,
ठीक है, एक बनेगी मेरी 3,4 और तीसरा ये 2 कनेक्टेड है तो 5,2। ठीक है, तो 1 से जो 2 कनेक्टेड है, 2 से मैं कहाँ कहाँ पहुँच सकता हूँ, मतलब देखो 1 से ये कवर कर सकता हूँ, 2 से कौन कौन सी कवर कर सकता हूँ, ये वाली और ये वाली। फिर 1 3 से कनेक्टेड है तो ये वाली कवर हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या करते हैं तो ठीक है, तो 1 से कौन कौन कनेक्टेड, 2 4 3, तो 1 से ये वाली कनेक्ट हो जाएगी, ये वाली कनेक्ट हो जाएगी और ये वाली और 1 से 4 कनेक्टेड था, 4 से ये वाली कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसमें मुझे कौन टोटल कितनी एजेस ले, रुको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली अभी वर्टेक्स कवर समझते हैं कि कितनी लगेंगी, उसके बाद समझते हैं कि क्या प्रोसीजर। ठीक है, वर्टेक्स कवर अगर मैं यहाँ पर समझूँ, देखो मैं लेता हूँ 1 और 2 को। ठीक है, 1 और 2 को अगर मैं लेता हूँ तो 1 से ये वाली कवर हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली कवर हो जाएगी, ये वाली कवर हो जाएगी। 2 से कौन कौन सी कवर हो जाएगी, ये वाली कवर हो जाएगी और 2 से 4 कनेक्टेड है, ये वाली कवर हो जाएगी। तो ये वाली अभी रह गई है, तो अगर मैं 3 को इंक्लूड करता हूँ तो ये वाली भी कवर हो जाएगी। तो टोटल वर्टेक्स कवर इसमें कितना आएंगे, 3 आएगा। ठीक है, टोटल वर्टेक्स कवर इसमें कितना आएगा, 3 आएगा। अब उसका प्रोसीजर कैसा है, देखो हमें क्या निकालना है कि टोटल 1 से जो कनेक्टेड है वहाँ से हमें निकला, मतलब अब देखो 1 से कौन कौन कनेक्टेड आ रहा था, 2 3 एंड 4। तो अब मैं 1 से कहाँ कहाँ जंप कर सकता हूँ, 1 से 2 जा सकता हूँ। ठीक है, 1 से 3 जा सकता हूँ, 3 से 4 और 1 से 4 जा सकता हूँ। तो 1 से जो 2 अब 2 से जो जो कनेक्टेड होंगी मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा। मतलब अगर मैं 1 से ये 3 रास्तों पे जा सकता हूँ, इस रास्ते से इस रास्ते पे जा सकता हूँ, इस रास्ते, तो 1 से इस पे जाऊँगा और फिर मेरे पास चॉइस होगी यहाँ पे जाऊँ या यहाँ पे जाऊँ, फिर यहाँ से जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँ या यहाँ पे जाऊँ, फिर यहाँ से जाऊँगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का पाथ होगा। ठीक है, तो 1 से कौन कौन कनेक्टेड है, 2 4 एंड 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो 2 से जो एज होगी, 2 से और 4 से जो एज होगी और 3 से जो एज होंगी वो भी मैं कवर अप कर सकता हूँ 1 से। ठीक है, तो 1 से कौन कौन सी एज कवर कर सकता हूँ मैं, 2 वाली। तो 2 वाली कौन सी है, 2,4। ठीक है, 1 से कौन सी कवर कर सकता हूँ, 3 वाली। तो 3 से कौन सी है, 3,4, क्योंकि 3,1 करूँगा तो वापस से 1 आ जाएगा। ठीक है, वापस से 1 नहीं लेना है। ठीक है, वापस से वही वाली एज नहीं लेनी है। तो और 4 से कौन सी वाली ले सकता हूँ, ठीक है 4 से नहीं ले सकता। और 2 से 2 4 हो गई, 2 से 2 5 वाली हो गई। तो 5 2 वाली कौन सी है, 5,2। ठीक है, अब देखो 1 से मैंने एक 1 एज ली, 1 से 2 जा सकता था, 4 जा सकता था, 3 जा सकता था। अब 2 से कहाँ जा सकता हूँ, 5,2 पे। 2 से कहाँ जा सकता हूँ, 2,4 पे। और 3 से कहाँ जा सकता हूँ, 3,4 पे। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब दूसरी वर्टेक्स को ले लेते हैं। दूसरी वर्टेक्स कौन सी है, 2। अब 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, अब 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है 1 5 डायरेक्टली, और कौन है 4। ठीक है, 1 5 और 4। तो 1 5 और 4 वाली जो एजेस होंगी वो ले लूँगा। ठीक है, तो 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 5 एंड 4। तो 1 और 2 मैंने उठाए हैं और 1 की एजेस ले रहा हूँ, 2 की एजेस ले रहा हूँ। ठीक है, 1 और 2 मैंने उठाए हैं तो 1 वाली एजेस ले रहा हूँ और 2 वाली एजेस ले रहा हूँ। तो 2 वाली एजेस कौन कौन सी हो जाएंगी, तो 2 से 1 जोड़ूंगा तो 1,2 तो लिया ही है, ये वाली नहीं लूँगा। तो कौन सी है, 4। 4 से कौन कौन सी एजेस है, 4 से मेरी कौन कौन सी एजेज है, 4,1। ठीक है, और कौन सी है, और कोई सी नहीं है 4 के साथ। अब 2 से एक ये रही 4,3। ठीक है, और कौन सी है, 2 से कनेक्टेड है 1, तो 1 से 1,3। ठीक है, तो 1 से एजेस आई 2 4, मतलब 1 से मैं यहाँ जा सकता हूँ और यहाँ जा सकता हूँ इन पे, 2 से यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, तो 1 और 2 मैंने वर्टेक्स ले ली और उन इन दोनों से मैं कौन कौन सी एजेस मैंने कवर कर ली, ये वाली एज कवर कर ली, ये वाली एज कवर कर ली। ठीक है, ये वाली एज कवर कर ली और ये वाली एज कवर कर ली। ठीक है, अब 1 से कौन कौन सी एजेस कवर कर ली, 2 4 3 4 5 2। अब इसमें से 2 4 वाली उठाता हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं 2 4 उठाता हूँ, ठीक है, तो अब 2 से और कहीं कहीं जा सकता है, ये वाला हो गया, ये 2 से 4 जा सकता है और 4 से 3 ये वाली एज कवर कर सकता है। 2 से 4 जाएंगे और 4 से 3, तो 2,4 से और कौन सी एज हम कवर कर सकते हैं, 3 4 वाली। 2 4 से और कौन सी है, 2 4 से 2 को उठाएंगे तो 3 4 वाली एज कवर हो जाएगी। 2 4 से 4 को उठाते हैं, 4 को उठाते हैं तो और कौन सी एज पे जाएंगे, 4 को उठाएंगे तो 2 5 2। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर समझो, अगर नहीं समझ आया है तो एक बार ये समझो कि हमने क्या करा, हमने ये 1 2 4 ये मतलब, ठीक है, सबसे पहले कौन कौन सी एजेस ले ली, 1 और 2। ठीक है, 1 वाली एजेस से अब हम कौन कौन सी एजेस कवर कर सकते हैं, 1 से कहाँ जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं, तो 2 के थ्रू कौन कौन सी एजेस कवर कर सकता हूँ, 2 4 3 4 5 2। ठीक है, क्योंकि 1 किस किस से कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है 2 3 और 4।
2 3 और 4 से कनेक्टेड है, तो 2 4 3 4 और 5 2 वाली एजेस मेरी कवर हो जाएंगी। 1 2 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड होगा, तो ये वाली एज कवर हो गई, ठीक है। 1 4 से कनेक्टेड है, 4 3 से कनेक्टेड होगा, तो इस तरीके से ये वाली आ जाएगी। तो 2 4 3 4 और 5 2 आई। अब उसके बाद मैंने कौन सी एज उठाई, 2 4, 2 4 वाली एज उठाई। 1 से पहले मैं यहाँ गया 2 पे, अब 2 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 2 4, ठीक है, 2 5 2, ये वाली एजेस होंगी। अब 2 से क्या करा, 2 से ये 4, अब 1 वाली एज में ले चुका हूँ, तो कौन सी होगी, अब कौन सी होगी मेरी, 3 4, ठीक है। ये वाली एज कवर हो चुकी है, बस कौन सी रही रही है अभी एज, ये वाली रही है 3 4, तो 3 4 वाली एज उठाई। अब 3 से और कहाँ जा सकता है, अब कहीं नहीं। अगर 3 4 वाली एज कंप्लीट हो गई तो अब कहीं नहीं जा सकता, तो अब नल। तो कितने वो लगे हमारे, 1 2 और 3, ठीक है। कितनी वो लगी हमारी, 1 2 और 3। अभी भी नहीं समझ आया तो इसका ग्राफ मैंने ऑलरेडी बना रखा है इजी एक्सप्लेनेशन के लिए, इसको हटाता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको समझो, ये ग्राफ है, ये हमारी एजेस क्या है, 1 2 4 1, ये सारी एजेस है। तो सबसे पहले मैं क्या उठाऊंगा, इस एजेस को उठाऊंगा। किसको उठाया, 1 और 2 को, 1 और 2 को उठाया। तो 1 किस किस से कनेक्टेड आ रहा था, 1 आ रहा था कनेक्टेड मेरा, 1 वाली एजेस जो है 1 कनेक्टेड आ रहा था मेरा 2 3 और 4, यानी कि 1 से मैं पहुंच सकता हूँ 2 पे, और 2 की जो एजेस होंगी वहाँ पर। 1 से पहुंच सकता हूँ 3 पे, 3 की जो एजेस होंगी वहाँ पर। 1 से पहुंच सकता हूँ 4 पर, और 4 की जो एजेस होंगी वहाँ पर, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, 2 4 3 4 5 2, ठीक है। 1 से कहाँ कहाँ पहुँच सकता था, 1 से 2 पहुँच सकता हूँ, 4 पहुँच सकता हूँ, 3 पहुँच सकता हूँ। तो इनसे जुड़ी एजेस कौन कौन सी हैं, 2 4 कैसे, 1 से 2 पहुँचा, ई की वाली एज, 1 से 2 पहुँचा, तो 2 वाली एज कौन सी, 2 से कनेक्ट एज कौन सी है, 2 4 और 5 2, तो 2 4 और 5 2 ले ली, ठीक है। और 1 से कहाँ पहुँच सकता था, 4 पे पहुँच सकता था, 4 से कनेक्ट एज कौन सी आ रही थी, 4 3, क्योंकि 2 4 को मैं कवर कर चुका हूँ। अब कौन सी बची है, 4 3, ठीक है। और बस ये तीनों थी मेरी, ठीक है। और अब 1 से वाली एज ये वाली, अब 2 से कनेक्टेड कौन कौन था, 1 4 एंड 5, ठीक है, 1 4 एंड 5। तो 1 से कनेक्टेड एज 4 1 ले ली, ठीक है। 4 से कनेक्टेड एज 3 4 ले ली, और 3 से कनेक्टेड एज 3 1 ले ली। तो 1 की एज ये रही, 2 की एज ये रही। तो ये मेरा पहला फंक्शन होगा जिसमें सारी एजेस जाएंगी, मेन फंक्शन होगा जिसमें सारी एज जाएंगी। अब सारी एज से 1 2 उठाएंगे, तो 1 की जो एजेस होंगी वो ये बन जाएंगी। तो ये हमारा रिकर्सिव कॉल फर्स्ट होगी, ये फर्स्ट रिकर्जन होगा, ठीक है, फर्स्ट रिकर्जन होगा। उसी अब क्या होगा, ये दो वेक्टर बनाएंगे हम, क्या होगा, एक फर्स्ट एज का वेक्टर होगा और एक सेकंड एज का वेक्टर होगा। देखो 1 के वेक्टर अलग चल गया, सेकंड का वेक्टर अलग चल गया, तो ये हो गया फर्स्ट वेक्टर का, फर्स्ट एज का वेक्टर, और ये सेकंड एज का वेक्टर, ठीक है। जब तक सारी एजेस मेरी कवर नहीं हो जाती और एम्प्टी नहीं हो जाती, देखो यहाँ पर इतनी सारी एजेस थी, यहाँ पर कम हो गई, आगे और कम हो गई, आगे और कम हो गई, जब तक नल नहीं हो जाती तब तक हम चलाते जाएंगे और हमें पता लगाएंगे हमारा मिनिमम कितना लगा। तो एक यहाँ से 1 उठाई, ठीक है, ठीक है। अब क्या करा, फर्स्ट रिकर्जन कॉल ये लेगी। अब सेकंड, अब फर्स्ट रिकर्जन में क्या होगा, पहले 1 और 2 को उठाया था, अब 2 और 4 को उठाएंगे, अब 2 और 4 को उठाएंगे, तो 2 के अब 2 और 4 को उठाएंगे, तो 2 से कनेक्टेड कौन कौन सी जाएगी, 2 से कनेक्टेड कौन कौन जाएगा मेरा, ये देखो 2 से कनेक्टेड कौन कौन है, तो 1 और 3 को पहले हो चुका था, 4 है, ठीक है, तो 4 है, तो 3 और 4 वाली एज, क्योंकि ये एज कंप्लीट हो गई, ये एज कंप्लीट हो गई, ये हो गई, तो 3 और 4 वाली एज लेंगे, तो 3 4, ठीक है। 2 से कनेक्टेड जाएगा 3 4, और 4 से कनेक्टेड जाएंगे 5 2। 5 के 4 के लिए 4 से तो मैं ये एज वैसे ही कंप्लीट कर सकता हूँ, तो 2 से जाऊँगा तो 5 2 लूँगा ना। देखो 4 के लिए आसान कौन कौन सा है, 4 के लिए जो आसान है 1 3, और 2 पे तो ये वैसे ही पहुँच सकता है, तो किस पे नहीं पहुँच सकता, ये वाला, तो 5 2 लूँगा, 2 लूँगा। और 2 के लिए कौन कौन था, ये पहुँच सकता है, ये पहुँच सकता है, ये पहुँच सकता है, तो कौन, और ये भी पहुँच सकता है, तो कौन सा बचा, 4 3। तो इसलिए 3 4 2 से, और 5 2 4 से, ठीक है। अब 3 4 से कहाँ जाओगे, अब 3 से कहाँ कहाँ जाओगे, सारी एज कवर हो गई, कहीं नहीं जाओगे, तो वर्टेक्स कवर बन गया। 5 2 से कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, सारी एज कवर हो गई, तो वर्टेक्स कवर बन गया, ठीक है। अब उसी तरीके से अब इन दोनों का मिनिमम ले लेंगे, दोनों देखो 1 2 और 3, इससे भी 1 2 3 है, 1
2 और 3 इससे भी 3 आ जाए तो मिनिमम ऑब्वियसली इन दोनों का 1 वो 3 हो जाएगा। अब 2 वाली एज इसको लेंगे, 2 से कहाँ कहाँ पहुँच सकते थे 4 1 3 4 3 1। इसी तरीके से फिर इसका पहला उठाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे 3 1 पे, फिर कहाँ पहुँच जाएंगे 3 4 पे। इसका मिनिमम इन 1 2 3 इसका भी मिनिमम 3, इसका भी मिनिमम 3, इसका भी मिनिमम 3। तो ये था हर एक वर्टेक्स को उठाना है और उससे कितनी एजेस हम कवर कर पा रहे हैं रिकर्सिवली वो चेक करेंगे। ठीक है, हर एक का वेक्टर अलग बन जाएगा, इसको उठाएंगे। अब देखो इसका कोड देखते हैं। तो देखो यार यहाँ पर मैंने कमेंट में लिख भी दिया है कि अब क्या अगर नम नोट्स मेरी जीरो हैं तो ऑब्वियसली मैं क्या कर दूंगा रिटर्न जीरो। अगर मेरी नंबर ऑफ नोट्स हैं ही नहीं, जीरो हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो फर्स्ट वर्टेक्स एजेस बना लेंगे, सेकंड वर्टेक्स एजेस जैसे मैंने बना रहा था 1 2 3 4 के लिए, 1 के लिए 1 और 2 एजेस ली, तो 1 के लिए जो वर्टेक्स एजेस बनी, 2 के लिए जो एजेस बनी उनके लिए क्या ले लिया, वेक्टर ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, फर्स्ट वर्टेक्स एज उठा ली, लाइक 1 उठा ली, सेकंड वर्टेक्स एज 2 उठा ली। उसके बाद काउंट कर लेंगे कि 1 से काउंट करने पे कितना जा रहा है और 2 से काउंट करने पे कितना जा रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस फॉर ऑटो एजेस मतलब सारी एजेस को उठाएंगे और चेक करेंगे 1 के हिस्से में कौन कौन सी आ रही हैं और 2 के हिस्से में कौन कौन सी आ रही हैं। ये वाला जो हमारा था, ठीक है, 1 के हिस्से में कौन कौन सी आ रही हैं ये भर देंगे, 2 के हिस्से में कौन कौन सी आ रही हैं ये भर देंगे और चेक करेंगे कि 1 से जो कनेक्टेड नहीं है, मतलब यहाँ पर हमने ऐसे उठाया ना, 1 से जो कनेक्टेड नहीं है वो वाली एजेस लेंगे, लाइक 1 से ये था। ठीक है, तो 1 से 2 4 और 3 पे तो जा रहा था और कौन कौन से पे नहीं जा पा रहा था, ये वाली एजेस पे नहीं जा पा रहा था, ये वाली एज पे नहीं जा पा रहा था। ठीक है, तो वो वाली एजेस हम इसमें उठाएंगे और यहाँ पर भरेंगे। तो वही यहाँ पर देखो, अब क्या करेंगे, सारी एजेस को उठाएंगे और फर्स्ट वर्ड एज ले लेंगे, सेकंड एज ले लेंगे, उसमें से चेक करेंगे कौन सी एज किस में जा रही है। तो ये हमने कोड चेक कर लिया कि अगर फर्स्ट वाले में जा रही है तो फर्स्ट वाले में पुश कर देंगे और फर्स्ट वर्टेक्स को बढ़ा देंगे क्योंकि उसका काउंट इंक्रीज होगा। सेकंड में जा रही है तो सेकंड वाले को ले लेंगे, उसको बढ़ा देंगे और फिर रिटर्न क्या कर देंगे 1 प्लस, जैसे जितनी हम पार्ट्स मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हर एक उसके लिए 1 प्लस मिनिमम ऑफ, कि 1 को लेंगे तो मिनिमम आएगा, ये 2 को लेंगे तो मिनिमम आएगा, उसको पास करा देंगे। इस तरीके से हमारी मिनिमम एजेस आ जाएंगी। चलो इसको सबमिट करके देखते हैं। आई होप यार मैं मतलब समझा पाया हूँ आपको। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, अप्रिशिएट इट। और सॉरी मैं भी पहली बार टकराया इस तरह की प्रॉब्लम से, अगर नहीं समझा पाया हूँ तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। चलिए एक साथ वाइंड अप करते हैं, थैंक यू।